वो लौट कर नहीं आई। शहर की सबसे शांत सड़क पर हर शाम एक लड़का अकेला बैठा करता था। उसका नाम कबीर था। लोग उसे अक्सर उसी पुराने पेड़ के नीचे देखते, हाथ में चाय का कप और आंखों में किसी का इंतजार लिए। किसी को नहीं पता था कि वो किसका इंतजार करता है, लेकिन कबीर जानता था वो नूर का इंतजार करता था। नूर से उसकी मुलाकात एक बरसाती शाम हुई थी। बस स्टॉप पर खड़ी नूर के हाथ से किताबें गिर गई थीं। कबीर ने झुककर सारी किताबें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, शायद बारिश को भी तुम्हारी किताबें पढ़नी थीं। नूर हंस पड़ी। वही हंसी कबीर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। इसके बाद मुलाकातें बढ़ती गई। दोनों घंटों बातें करते। उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। नूर कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? कबीर हमेशा हंसकर जवाब देता, तुम जा ही नहीं सकते। नूर पूछती, क्यों? क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन एक दिन नूर सचमुच चली गई। उसके पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया था। जाने से पहले नूर ने कबीर से कहा, मुझे भूलना मत। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नूर ने वादा किया था कि वो हर हफ्ते फोन करेगी। पहले हफ्ते फोन आया, दूसरे हफ्ते भी, फिर फोन कम होते गए, फिर बिल्कुल बंद हो गए। कबीर ने कई बार फोन किया, मगर हर बार वही खामोशी मिली। एक दिन उसे नूर का आखिरी संदेश मिला, कबीर, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन शायद अब कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अपना ख्याल रखना। बस इतना ही। कबीर ने उस संदेश को सैकड़ों बार पढ़ा। उसने नूर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं मिला। साल बीतते गए। कबीर की नौकरी लग गई। उसके दोस्त शादी करके अपने अपने घरों में बस गए। लेकिन कबीर के कमरे में आज भी एक पुरानी तस्वीर रखी थी। नूर की तस्वीर। एक शाम कबीर उसी पेड़ के नीचे बैठा था, जहाँ वो अक्सर बैठा करता था। अचानक एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और बोला, तुम कबीर हो? कबीर ने झोंक कर पूछा। जी, जी। उस आदमी ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। मुझे ये कई साल पहले दिया गया था। कहा गया था कि सही समय आने पर तुम्हें दे दूं। कबीर के हाथ कांपने लगे। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था। कबीर, उसने कांपती उंगलियों से खत खोला। कबीर, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया। जिस दिन मैं तुमसे दूर गई, उस दिन मुझे पता चला कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आसान नहीं था। मैं नहीं
चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगी, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकी। तुमने मेरा इंतजार किया होगा, इसके लिए मुझे सबसे ज्यादा दुख है। कबीर अगर कभी मेरी याद आए तो रोना मत, बस मुस्कुरा देना और याद करना कि दुनिया में एक लड़की थी जिसने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा चाहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकी, लेकिन मेरी आखिरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नूर। खत कबीर के हाथ से गिर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि नूर ने उसे छोड़ा नहीं था, वो बस अपनी किस्मत से हार गई थी। कबीर बहुत देर तक उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो लौट कर नहीं आई। शहर की सबसे शांत सड़क पर हर शाम एक लड़का अकेला बैठा करता था। उसका नाम कबीर था। लोग उसे अक्सर उसी पुराने पेड़ के नीचे देखते, हाथ में चाय का कप और आंखों में किसी का इंतजार लिए। किसी को नहीं पता था कि वो किसका इंतजार करता है, लेकिन कबीर जानता था वो नूर का इंतजार करता था। नूर से उसकी मुलाकात एक बरसाती शाम हुई थी। बस स्टॉप पर खड़ी नूर के हाथ से किताबें गिर गई थीं। कबीर ने झुककर सारी किताबें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, शायद बारिश को भी तुम्हारी किताबें पढ़नी थीं। नूर हंस पड़ी। वही हंसी कबीर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। इसके बाद मुलाकातें बढ़ती गई। दोनों घंटों बातें करते। उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। नूर कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? कबीर हमेशा हंसकर जवाब देता, तुम जा ही नहीं सकते। नूर पूछती, क्यों? क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन एक दिन नूर सचमुच चली गई। उसके पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया था। जाने से पहले नूर ने कबीर से कहा, मुझे भूलना मत। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नूर ने वादा किया था कि वो हर हफ्ते फोन करेगी। पहले हफ्ते फोन आया, दूसरे हफ्ते भी, फिर फोन कम होते गए, फिर बिल्कुल बंद हो गए। कबीर ने कई बार फोन किया, मगर हर बार वही खामोशी मिली। एक दिन उसे नूर का आखिरी संदेश मिला, कबीर, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन शायद अब कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अपना ख्याल रखना। बस इतना ही। कबीर ने उस संदेश को सैकड़ों बार पढ़ा। उसने नूर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं मिला। साल बीतते गए। कबीर की नौकरी लग गई। उसके दोस्त शादी करके अपने अपने घरों में बस गए। लेकिन कबीर के कमरे में आज भी एक पुरानी
तस्वीर रखी थी, नूर की तस्वीर। एक शाम कबीर उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहाँ वो अक्सर बैठा करता था। अचानक एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और बोला, तुम कबीर हो? कबीर ने झोंक कर पूछा। उस आदमी ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। मुझे ये कई साल पहले दिया गया था। कहा गया था कि सही समय आने पर तुम्हें दे दूं। कबीर के हाथ कांपने लगे। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था। कबीर उसने कांपती उंगलियों से खत खोला। कबीर, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया। जिस दिन मैं तुमसे दूर गई, उसी दिन मुझे पता चला कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आसान नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगी, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकी। तुमने मेरा इंतजार किया होगा। इसके लिए मुझे सबसे ज्यादा दुख है। कबीर, अगर कभी मेरी याद आए तो रोना मत, बस मुस्कुरा देना। और याद करना कि दुनिया में एक लड़की थी जिसने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा चाहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकी, लेकिन मेरी आखिरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नूर। खत कबीर के हाथ से गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि नूर ने उसे छोड़ा नहीं था, वो बस अपनी किस्मत से हार गई थी। कबीर बहुत देर तक उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो लौट कर नहीं आई। शहर की सबसे शांत सड़क पर हर शाम एक लड़का अकेला बैठा करता था। उसका नाम कबीर था। लोग उसे अक्सर उसी पुराने पेड़ के नीचे देखते, हाथ में चाय का कप और आंखों में किसी का इंतजार लिए। किसी को नहीं पता था कि वो किसका इंतजार करता है, लेकिन कबीर जानता था वो नूर का इंतजार करता था। नूर से उसकी मुलाकात एक बरसाती शाम हुई थी। बस स्टॉप पर खड़ी नूर के हाथ से किताबें गिर गई थीं। कबीर ने झुककर सारी किताबें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, शायद बारिश को भी तुम्हारी किताबें पढ़नी थी। नूर हंस पड़ी। वही हंसी कबीर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। इसके बाद मुलाकातें बढ़ती गई। दोनों घंटों बातें करते। उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। नूर कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? कबीर हमेशा हंसकर जवाब देता, तुम जा ही नहीं सकते। नूर पूछती, क्यों? क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन एक दिन नूर सचमुच चली गई। उसके पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया था। जाने से पहले नूर ने कभी
कबीर से कहा, मुझे भूलना मत। कबीर ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नूह ने वादा किया था कि वो हर हफ्ते फोन करेगी। पहले हफ्ते फोन आया, दूसरे हफ्ते भी, फिर फोन कम होते गए, फिर बिल्कुल बंद हो गए। कबीर ने कई बार फोन किया, मगर हर बार वही खामोशी मिली। एक दिन उसे नूर का आखिरी संदेश मिला, कबीर, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन शायद अब कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अपना ख्याल रखना। बस इतना ही। कबीर ने उस संदेश को सैकड़ों बार पढ़ा। उसने नूर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं मिला। साल बीतते गए, कबीर की नौकरी लग गई। उसके दोस्त शादी करके अपने अपने घरों में बस गए। लेकिन कबीर के कमरे में आज भी एक पुरानी तस्वीर रखी थी। नूर की तस्वीर। एक शाम कबीर उसी पेड़ के नीचे बैठा था, जहाँ वो अक्सर बैठा करता था। अचानक एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और बोला, तुम कबीर हो? कबीर ने चौंक कर पूछा। उस आदमी ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। मुझे ये कई साल पहले दिया गया था। कहा गया था कि सही समय आने पर तुम्हें दे दूं। कबीर के हाथ कांपने लगे। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था। कबीर, उसने कांपती उंगलियों से खत खोला। कबीर, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया। जिस दिन मैं तुमसे दूर गई, उस दिन मुझे पता चला कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आसान नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगी, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकी। तुमने मेरा इंतजार किया होगा। इसके लिए मुझे सबसे ज्यादा दुख है। कबीर, अगर कभी मेरी याद आए तो रोना मत, बस मुस्कुरा देना। और याद करना कि दुनिया में एक लड़की थी जिसने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा चाहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकी, लेकिन मेरी आखिरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नूर। खत कबीर के हाथ से गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि नूर ने उसे छोड़ा नहीं था, वो बस अपनी किस्मत से हार गई थी। कबीर बहुत देर तक उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो लौट कर नहीं आई। शहर की सबसे शांत सड़क पर हर शाम एक लड़का अकेला बैठा करता था। उसका नाम कबीर था। लोग उसे अक्सर उसी पुराने पेड़ के नीचे देखते, हाथ में चाय का कप और आंखों में किसी का इंतजार लिए। किसी को नहीं पता था कि वो किसका इंतजार करता है, लेकिन कबीर जानता था वो नूर का इंतजार करता था।
से उसकी मुलाकात एक बरसाती शाम हुई थी। बस स्टॉप पर खड़ी नूर के हाथ से किताबें गिर गई थीं। कबीर ने झुककर सारी किताबें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, शायद बारिश को भी तुम्हारी किताबें पढ़नी थी। नूर हंस पड़ी। वही हंसी कबीर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। इसके बाद मुलाकातें बढ़ती गई। दोनों घंटों बातें करते। उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। नूर कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? कबीर हमेशा हंसकर जवाब देता, तुम जा ही नहीं सकते। नूर पूछती, क्यों? क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन एक दिन नूर सचमुच चली गई। उसके पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया था। जाने से पहले नूर ने कबीर से कहा, मुझे भूलना मत। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नूर ने वादा किया था कि वो हर हफ्ते फोन करेगी। पहले हफ्ते फोन आया, दूसरे हफ्ते भी, फिर फोन कम होते गए, फिर बिल्कुल बंद हो गए। कबीर ने कई बार फोन किया, मगर हर बार वही खामोशी मिली। एक दिन उसे नूर का आखिरी संदेश मिला, कबीर, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन शायद अब कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अपना ख्याल रखना। बस इतना ही। कबीर ने उस संदेश को सैकड़ों बार पढ़ा। उसने नूर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं मिला। साल बीतते गए। कबीर की नौकरी लग गई। उसके दोस्त शादी करके अपने अपने घरों में बस गए। लेकिन कबीर के कमरे में आज भी एक पुरानी तस्वीर रखी थी। नूर की तस्वीर। एक शाम कबीर उसी पेड़ के नीचे बैठा था, जहाँ वो अक्सर बैठा करता था। अचानक एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और बोला, तुम कबीर हो? कबीर ने चौंक कर पूछा। जी, जी। उस आदमी ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। मुझे ये कई साल पहले दिया गया था। कहा गया था कि सही समय आने पर तुम्हें दे दूं। कबीर के हाथ कांपने लगे। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था। कबीर। उसने कांपती उंगलियों से खत खोला। कबीर, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया। जिस दिन मैं तुमसे दूर गई, उस दिन मुझे पता चला कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आसान नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगी, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकी। तुमने मेरा इंतजार किया होगा। इसके लिए मुझे सबसे ज्यादा दुख है। कबीर, अगर कभी मेरी याद आए तो रोना मत, बस मुस्कुरा देना। और याद करना कि दुनिया में एक लड़की थी जिसने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा चाहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकी, लेकिन मेरी आखिरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नूर। खत कबीर के हाथ से गिर गया। उसकी आंखों
से आंसू बहने लगे। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि नूर ने उसे छोड़ा नहीं था, वो बस अपनी किस्मत से हार गई थी। कबीर बहुत देर तक उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो लौट कर नहीं आई। शहर की सबसे शांत सड़क पर हर शाम एक लड़का अकेला बैठा करता था। उसका नाम कबीर था। लोग उसे अक्सर उसी पुराने पेड़ के नीचे देखते, हाथ में चाय का कप और आंखों में किसी का इंतजार लिए। किसी को नहीं पता था कि वो किसका इंतजार करता है, लेकिन कबीर जानता था वो नूर का इंतजार करता था। नूर से उसकी मुलाकात एक बरसाती शाम हुई थी। बस स्टॉप पर खड़ी नूर के हाथ से किताबें गिर गई थीं। कबीर ने झुककर सारी किताबें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, शायद बारिश को भी तुम्हारी किताबें पढ़नी थीं। नूर हंस पड़ी। वही हंसी कबीर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। इसके बाद मुलाकातें बढ़ती गई। दोनों घंटों बातें करते। उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। नूर कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? कबीर हमेशा हंसकर जवाब देता, तुम जा ही नहीं सकते। नूर पूछती, क्यों? क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन एक दिन नूर सचमुच चली गई। उसके पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया था। जाने से पहले नूर ने कबीर से कहा, मुझे भूलना मत। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नूर ने वादा किया था कि वो हर हफ्ते फोन करेगी। पहले हफ्ते फोन आया, दूसरे हफ्ते भी, फिर फोन कम होते गए, फिर बिल्कुल बंद हो गए। कबीर ने कई बार फोन किया, मगर हर बार वही खामोशी मिली। एक दिन उसे नूर का आखिरी संदेश मिला, कबीर, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन शायद अब कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अपना ख्याल रखना। बस इतना ही। कबीर ने उस संदेश को सैकड़ों बार पढ़ा। उसने नूर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं मिला। साल बीतते गए। कबीर की नौकरी लग गई। उसके दोस्त शादी करके अपने अपने घरों में बस गए। लेकिन कबीर के कमरे में आज भी एक पुरानी तस्वीर रखी थी। नूर की तस्वीर। एक शाम कबीर उसी पेड़ के नीचे बैठा था, जहाँ वो अक्सर बैठा करता था। अचानक एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और बोला, तुम कबीर हो? कबीर ने चौंक कर पूछा। उस आदमी ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। मुझे ये कई साल पहले दिया गया था। कहा गया था कि सही समय आने पर तुम्हें दे दूं। कबीर के हाथ कांपने लगे। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था। कबीर उसने